हमेशा याद रखना, सारा खेल समय का है। जिसने इसकी इज्जत कर ली, समय उसी का होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम द्रव्यमान प्रतिशत W/W परसेंटेज, या फिर हम कह सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता, या कह सकते हैं मास परसेंटेज, इसको पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। और एनसीईआरटी में द्रव्यमान प्रतिशत पर जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, एक न्यूमेरिकल तो बेटा आपकी पाठ्यनिहित प्रश्न 1.1 है, और एक न्यूमेरिकल आपको इसकी अभ्यास में, इसकी एक्सरसाइज में दे रखा है जो है 1.7। तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को विद इसकी परिभाषा को आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और इन न्यूमेरिकल को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत, या बोल सकते हो द्रव्यमान प्रतिशतता, ये भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। डिनोट करते हैं W/W, और ये परसेंटेज। इंग्लिश में कहते हैं मास परसेंटेज, या लिखा हुआ मिल सकता है मास परसेंट, इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। देखिए डेफिनेशन क्या होती है? विलेय की ग्राम में वह मात्रा, विलेय की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। हमने क्या जाना? हमने जाना कि विलेय की ग्राम में वह मात्रा, विलेय बोले तो सोल्यूट, सोल्यूट की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुली हो, उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100 बोले तो 100। देखो कुछ अदर नेम भी हैं जो अदर बुक्स में हैं, वो भी मैंने यहां लिख दिए हैं। अगर आपसे कहे भार अपॉन भार प्रतिशत, तो यही है। द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत, तो यही है। या भार प्रतिशत या भार प्रतिशतता कहे तो समझ लेना कि आपसे वो द्रव्यमान प्रतिशत ही पूछ रहा है। सही, डेफिनेशन क्लियर हो गई। चलिए हम अपना न्यूमेरिकल करते हैं जो हमें दे रखा है हमारी एनसीईआरटी में। काय में दे रखा है? हमारी एनसीईआरटी की बुक में। आपका पाठ्यनिहित प्रश्न इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 है। क्या कहता है? यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो, तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए इसमें क्या है, आप पहचानिए कि भाई विलेय क्या है और विलायक क्या है। भाई विलेय क्या है और विलायक क्या है? देखो यहां लिखा है 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेंजीन क्या हुई? विलायक हुई। और विलेय कौन हुआ? 122 ग्राम। समझ रहे हो? तो 122 ग्राम कौन है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि हमारा विलेय है, और 22 ग्राम कौन है? बेंजीन, जो कि हमारा क्या है? विलायक है। तो विलायक की मात्रा कम है और विलेय की मात्रा ज्यादा है, तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं हम? सांद्र विलयन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखिए अब हमारा विलेय था, विलेय है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बेटा कितना दे रखा है? 122 ग्राम। हमने लिख दिया यहां पर 122 ग्राम। बात समझ में आती है? हमारा विलायक कौन है? सर बेंजीन है, और उसका बेटा द्रव्यमान कितना दे रखा हमको? 22 ग्राम। द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। सही है। अब देखिए विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा? जैसे कि हमने आपको बताया, क्या बताया था कि विलयन बराबर क्या होता है? विलेय प्लस विलायक। विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। सॉल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो बस, तो हम यहां क्या करेंगे? विलयन का द्रव्यमान हम कैसे निकाल लेंगे? भाई हम लिखेंगे सर विलेय का द्रव्यमान बेटा कितना है? 122 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान कितना है सर? 22 ग्राम। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 144 ग्राम। तो ये हो गया हमारे विलयन का द्रव्यमान। ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? हमें ऐसा करना पड़ेगा। द्रव्यमान प्रतिशत के लिए हमें विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान चाहिए। बात समझ रहे हो? अगर विलायक है तो विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान चाहिए। चलिए तो अब हम क्या करते हैं? अब हम
द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि बेटे हमसे पूछा है कि बेंजीन की द्रव्यमान प्रतिशतता आपको ज्ञात करनी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रतिशतता भी हमें ज्ञात करनी है। मास द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है और बेंजीन का भी द्रव्यमान प्रतिशत हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए हम सबसे पहले बेंजीन निकालना है, चाहे आप उसका निकाल लो पहले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो हम बेंजीन का द्रव्यमान लिखेंगे बटे विलयन का द्रव्यमान लिखेंगे और इनटू क्या कर देंगे? 100। क्या कर देंगे? इनटू 100। सही है, चलिए लिखते हैं। भाई बेंजीन का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको? 22 ग्राम। हमने लिख दिया सर 22 ग्राम। और विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया हमारा सर? 144 ग्राम। तो 144 ग्राम लिख दिया हमने। सही है, और इनटू क्या कर दिया हमने? इसको 100 कर दिया। जब बेटा आप आगे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका रिजल्ट क्या आएगा? आपका रिजल्ट आएगा 15.28%। और यही क्या है? आपकी बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत है। समझ रहे हो? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझो। अगर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, यहां लिख दूंगा सही शॉर्ट में, द्रव्यमान प्रतिशत। सही, अगर हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो एक तरीका तो बेटा हमारे पास ये है। हम क्या करें? हम 100 लिखें और जो हमारी बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत आया है उससे हम क्या कर दें? उसको लेस कर दें। चलिए माइनस इतना हमारे पास आया था, तो अब देखिए क्या आ जाएगा निकल के? हमारे पास आ जाएगा 84.72%। ये हमारे हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। चाहे बेटा इससे निकाल लो। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो आप जो फॉर्मूला दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। सर कैसे? देखो यहां लिखोगे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। सही है, यहां लिखोगे आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान और यहां लिखोगे विलयन का द्रव्यमान। समझ रहे हैं? तो कुछ इस तरह से आपको सीन आएगा। देखो भाई आप लिखोगे यहां पर किसका? कैल्शियम इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको? कहां गया? ये हैगा 122 ग्राम लिखोगे बेटे, और विलयन का दे रखा है आपको 144 इंटू 100 करोगे ना तो भी आपका आंसर इतना ही आएगा। तो मुझे सबसे आसान तरीका लगा ये वाला। सही, इसलिए आप भी इसी तरह से करना। चाहे आप ऐसे भी करोगे तो आंसर वो ही आएगा। समझ रहे हो? आप सोच रहे होगे सर अगर हम पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकाल ले तो? बेटा जब भी आंसर वही आएगा। आप पहले बेंजीन का निकालो चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालो, आपका आंसर दोनों का वही आएगा जो यहां पर आया है। मतलब बेटा ये है, देखो कैल्शियम बार कैल्शियम मुंह से निकल रहा है। यह है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड का आपने निकाला इस तरह से तो आपका इतना आया। अब आप क्या करो? इसे 100 में से लेस कर दो। अब जब आप इसे 100 में से क्या करोगे? घटाओगे तो बेटा आपका आंसर निकल कर इतना ही आएगा। सही है, तो आपकी अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं बची होगी कि इससे रिलेटेड क्या भाई द्रव्यमान प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन पाठ्यनिहित प्रश्न इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 कंप्लीट हो गया। अब आप जल्दी से इसे नोट कर लें, फिर अब हम तुम्हारे अभ्यास का 1.7वां क्वेश्चन कराते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं जो हमारा अभ्यास में दे रखा है प्रश्न। क्या दे रखा है कि द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम तथा 40% विलयन के 400 ग्राम, 25% विलयन के 300 ग्राम और 40% विलयन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालिए। बात समझ में आ रही है कि भाई द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलयन के 300 ग्राम लिए आपने और 40% विलयन के 400 ग्राम को आपस में मिलाने पर, जब तुमने आपस में मिलाया जो आपको मिश्रण प्राप्त हुआ है तो बस वहीं आपको क्या करना है? द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण को निकालना है। सही, तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि भाई द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? अगर हम विलय का निकालना है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत, तो हमें विलय का द्रव्यमान चाहिए और विलयन का द्रव्यमान चाहिए और इंटू 100
हमें करना होगा। तो अब जो हमें सवाल दे रखा है तो उस सवाल में हम विलेय का कुल द्रव्यमान निकाल लें और विलयन का कुल द्रव्यमान निकाल लें और फिर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो जो विलयन के अंदर हमारे विलेय और विलायक हैं तो हम विलेय और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत को कैलकुलेट कर लेंगे। सही है। तो हमारा टारगेट है विलेय और विलायक के द्रव्यमान प्रतिशत को निकालना। चलिए बहुत ध्यान समझे। देखिए भाई 25% विलियन के 300 ग्राम में विलियन की मात्रा क्या होगी? भाई 25% विलियन के 300 ग्राम में विलेय की मात्रा क्या होगी? बहुत ध्यान समझो। यहां करते हैं इसे। देखिए 25 बटे कितना आ जाएगा हमारा 100, सही है, इनटू कितना दे रखा बच्चों 300। हमें 300 दे रखा है। देखिए इस 0 से 2 जीरो गए और 25 के कितने होते हैं 75। तो हमारा कितना आ गया 75 ग्राम। क्लियर? कितना आ गया 75 ग्राम आ गया। चलिए अब हमें क्या करना है 40% विलियन के 400 ग्राम में विलेय की मात्रा कैसे करेंगे देखिए। सही है, ये इसका था। आप अपनी फेयर में सही से लिखना, थोड़ी जगह की दिक्कत है यहां पर। देखिए 40 अपॉन 100 करेंगे, परसेंटेज है, और इंटू क्या कर देंगे 40। गए 4 चो कितना होगा 16, मतलब ये आ गया आपका 160 ग्राम। सही। अब विलेय का कुल द्रव्यमान देखो भाई 75 ग्राम वो हुआ और 160 ग्राम ये हुआ। सही है। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? लगाइए, जोड़ो। ये आ गया आपका यहां से 5 और 7 और 6 कितने होते हैं 13, 13 का 3 हाथ से लगा 1, 235 आ गया। 235 ग्राम ये आ गया बेटे आपके विलेय का कुल द्रव्यमान आ गया। अब मिश्रण का कुल द्रव्यमान, मिश्रण बोले तो जो आपने दोनों को मिक्स करा है, तो ये विलियन का ही पूछ लिया आपसे, ऐसे करके ब्रैकेट में लिख लो। मिश्रण बोले तो विलियन का कुल द्रव्यमान। भाई उसने कहा था आपसे 300 ग्राम, सही है, और 400 ग्राम, दोनों को जब मिलाया कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 700 ग्राम। तो आपको अब कुल विलेय का द्रव्यमान पता चल गया और आपको कुल विलियन का द्रव्यमान पता चल गया। तो अब जो हमारा परिणामी विलियन में विलेय और विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत होगा वो क्या होगा देखिए। अब हम विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत लगाएंगे। भाई विलेय का कुल द्रव्यमान कितना आया था आपका 235, आपने लिखा 235, और विलियन का कुल द्रव्यमान कितना था बच्चों 700, और इंटू क्या करना है हमको 100। जब आप कैलकुलेट करोगे देखो 2 जीरो तो गए यहां से, इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो बेटा आपका कुछ इतना आएगा 33.57%। सही है। एक बार आप भी चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, वैसे इतना ही आएगा। चलिए ये हमारा आगे इतना निकल के नीचे लिख दूं, चलो वहीं रहने दो, दिखाई दे रहा होगा। अब ये तो आ गया हमारे विलेय का कुल द्रव्यमान। अब देखो विलायक का कुल द्रव्यमान प्रतिशत, ये तो हमारे विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत आ गया। अब हम निकालेंगे विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। तो मैंने आपको तरीका बताया था, या तो ऐसे कर लो या भैया ऐसे कर लो। तो मुझे तो ये तरीका अच्छा लगा और आई होप आपको भी यही अच्छा लगेगा। तो 100 में से जो हमारे विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत आया है उसे लेस कर दो भाई 33.57। जब आप इसे करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 66.43%। बोलिए बात समझ में आ गई? इस तरह से ये आपका न्यूमेरिकल हुआ कंप्लीट। ये आपकी एक्सरसाइज का था, वो आपके पाठ्यरहित प्रश्न था। बताइए समझ में आ गया? तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में द्रव्यमान प्रतिशत और एनसीईआरटी में उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स दे रखे थे वो हमने कर लिए कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत के वो न्यूमेरिकल जो 2011 से लेकर 2014 तक पूछे गए हैं, उनको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा, फेयर जरूर बनाइएगा, क्योंकि फेयर अगर आपने बना ली तो समझ लो आपकी आधी से ज्यादा तैयारी हो गई। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।